नमस्कार शायंती दी। नमस्कार पायल। तो क्या हाल कैसे हो? चाल? बस ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस बढ़िया। आज मैंने ये रोलर कोस्टर का बैकड्रॉप चुना है। बोलो तो क्यों? हम्म, पहाड़ के साथ ये ज्ञान और ये आध्यात्मिक जो है इसका संबंध है, इसीलिए। और रोपवे या जो तुमने चुना है वो पहाड़ में मिलता है। हाँ, रोपवे है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा कर्म और मोक्ष को लेकर है, दोनों का जो संबंध है उसको लेकर है। तो हम क्योंकि ऊपर नीचे जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने बैकड्रॉप चुना है। तो घूमते रहेंगे, पहाड़ों की सैर करते रहेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। चलेगा ना? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल चलेगा। तो हाँ। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा जो सार है, जो श्लोकों का सार है, जितने सारे श्लोक आज हम करेंगे 30 to 35 श्लोक ऑफ चैप्टर 3। तो उसका सार जो है कर्म और मोक्ष दोनों का जो इंटरलिंक्ड है उसी का है। तो स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो घबरा नहीं जाए, मेक इट वेरी लाइट फॉर यू। वी विल मेक इट वेरी लाइट फॉर यू। तो इसको प्लीज स्विच ऑफ मत कर देना कि पता नहीं क्या बोलने वाली है, बकबक करने वाली है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इंटरेस्टिंग एज वेल। तो शुरू करें। हाँ। मायि सैर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विकच्वरः। तो श्लोक नंबर 30 का अर्थ है, श्री कृष्ण हम्म। कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो वेरी क्रिस्टल क्लियर है इसका मतलब, अगर इसको ब्रेकअप किया जाए कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त, मतलब मेरे मेरे में लगा लगा हुआ तुम्हारा मन, मैं परमात्मा, मेरे में लगा हुआ तुम्हारा मन, इसके द्वारा अपने सारे चाहे जितने भी तुम्हारे कर्म है, अच्छे हैं बुरे हैं, किसी का भला किया बुरा किया है, सब मुझे अर्पण कर दो, मैं सब लेने को तैयार हूँ। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भगवान जो है सब कुछ लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बस हमें उनका हाथ जोड़ के उनसे अगर कुछ गलत किया है तो माफी मांगना होता है। कुछ अच्छा, अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उनकी तरफ देखना होता है आस से। विश्वास विश्वास जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों को मृत्यु के मुंह से खींच कर ले आती है। ऐसा मैंने देखा है, मतलब ये नहीं बोलूंगी सुना है, ऐसा मैंने देखा है, तो मेरा दृढ़ विश्वास भी है। तो आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो यहाँ अर्जुन को फिर से, क्योंकि अर्जुन जो है वो थक हार कर बैठ गए हैं, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊं तो वो बैठ गए हैं रथ के पिछले पहिए के पास, कि मैं तो पिछले भाग में बैठे हुए हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सारे रिश्तेदार है, भाई है, संबंधी है, तो मैं उनको कैसे मारूं। तो अब वो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है दीदी? हाँ, ये उचित ही है, पर हम लोग वो कर नहीं पाते, वो अलग बात है। पर अगर हम ऐसा सोच ले मन में कि हाँ, आगे क्या होगा, इसका फल क्या होगा, मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार होगा या नहीं, ये सब चिंता छोड़ के ये काम मुझे आता है, और अगर नहीं आता है मुझे सीख के करना है, और मुझे एकदम पूरा फोकस के साथ ये जो काम मुझे सौंपा गया है मैं वो काम करूंगा या करूंगी। तो इसी में सबकी भलाई है, हम मतलब उस इंसान की भलाई है। अगर डेफिनेटली। हम वो रिजल्ट के बारे में, टारगेट के बारे में सोचते रहे तो हम भटक जाएंगे, हमारा डिस्ट्रैक्शंस होता रिजल्ट्स के रहेगा। बारे में अगर सोचते रहे हम लोग। हाँ, काम के फोकस ज्यादा जरूरी है।
डेफिनेटली। तो ये यहाँ जो युद्ध का जो शब्द है, उसको हम लोग अगर रिप्लेस करना चाहें रियल लाइफ सिनारियो से, तो हम लोग उसको कर्तव्य कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह सकते हैं, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरी करो, और जो अपने एम्बिशंस है उसको पूरे करो। और ये मत देखो कि मतलब मुझे क्या मिलेगा इससे। डेफिनेटली गोल रहता है, लेकिन अटैचमेंट जो है वो आपका कर्म से होना चाहिए। टारगेट जरूर सेट होना चाहिए, लेकिन जो अटैचमेंट है वो आपका कर्म से होना चाहिए, ना कि आपके गोल से। जैसे थोड़े दिन पहले मेरी हाँ। फोन पर किसी से बात हुई थी, तो वो ना हायर क्लास लोगों से काफी प्रभावित थे। उनको लगता था हाँ हायर क्लास लोग यार, वो लोग बिजनेस क्लास में घूमते हैं, फटाफट बिजनेस क्लास की टिकटें ले लेते हैं, और हम लोग को इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट की टिकट लेने के लिए भी 4 बार सोचना पड़ता है। वो लोग 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, और हम लोग जो है, हम लोग को इकोनॉमी क्लास रूम्स में भी 4 बार सोचना पड़ता है। तो मैंने उनसे यही कहा था उस टाइम कि तुम्हारा जो सारा फोकस है, वो सारा का सारा फोकस मुझे रिजल्ट्स की तरफ दिखाई दे रहा है। तो उन रिजल्ट्स को पाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है, उन संघर्षों के बारे में तो तुमने एक बार भी बात नहीं की। तो उसका बस यही था हम्म। कि मैं किसी भी तरह से अमीर हो जाऊं, कुछ भी करके लेके, और मुझे वो सब कुछ मिल जाए। तो मतलब कि उसका सारा का सारा फोकस जो था वो रिजल्ट्स पर था। कर्म की उसमें कहीं कोई बात नहीं थी कि मुझे वो कैसे करना है। हम्म। तो ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में। वो तो दुनिया ऐसा नहीं चलता, प्रकृति ऐसे नहीं चलते। वो तो है, हर तरह के लोग हैं। हाँ, लोग तो है ऐसे। जैसे कि ये रोल, जैसे ये जो रोप वे है, इसमें कुछ लोग ऐसे हम्म। होंगे जो सामने की सीट पर बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग पीछे बैठे बैठे सोच रहे होंगे यार हम लोग गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, क्या होगा, या फिर ये रोप वे अगर बीच में अटक जाएगा तो फिर क्या होगा। मैंने कितने लोगों को स्काई डाइविंग करते हुए देखा है, तो वो लोग भी एकदम डर जाते हैं। मतलब एक तो मैंने देखा था, वो तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आए मुझे उतारो, मुझे उतारो। तो उसके मतलब स्काई डाइविंग जब आप करते हो, पैराग्लाइडिंग जब आप करते हो, सॉरी, तो आपके पाँव जो है वो पाँव जो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहने चाहिए। तो उसके साथ में जो उसका मतलब सहायक था, वो बार बार उसको बोल रहा है कि पाँव ऊपर कर, पाँव ऊपर कर, पाँव ऊपर कर, लेकिन वो कुछ भी नहीं करने को रेडी थी। मतलब वो एकदम भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी। मतलब ऐसी हालत थी, या तो मतलब खुद तो डूबेगी और सामने वाले को भी ले डूबेगी वो हालत थी उसकी। तो ये डेफिनेटली मतलब एक ही पाथ पे सब इस रोप वे पर चलते हैं, लेकिन सबके अलग अलग मतलब सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। कोई कोई नज़ारों को एंजॉय करता है, तो कोई डरता है, तो कोई खाली नेगेटिव सोचता रहता है, अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा, हम पहाड़ों के बीच में फंस जाएंगे, कौन आएगा हमें संभालने के लिए, कौन आएगा हमें बचाने के लिए। हाँ। राइट। तो रुपया रुपया इससे मुझे याद आया, जब हम छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, मे बी क्लास 1 2 में शायद थे। तो उस टाइम एक बार राजगीर गया था, तो उस टाइम रोपवे ऐसा अच्छा सा बॉक्स वाला नहीं था। बस एक ओके। चेयर, चेयर के साथ एक रॉड जुड़ा हुआ, और रॉड वो रोप से जुड़ा हुआ। अब आप ओके। मान देखिए हाँ, कल्पना ही कर सकते हो कैसा सीन होगा। हाँ डेफिनेटली। सिर्फ इसका जो हैंडल वैंडल भी कुछ नहीं है, एक चेयर है। ओके। तो एक में मम्मी बैठी थी, और उसके नेक्स्ट में पापा, और पापा बैठे थे, और छोटी थी मैं तो पापा के गोदी में बैठी थी। ओके। तो पूरा जब सफर पूरा ये खत्म हुआ, तो बोला मम्मी बोल रहे थे कि मैं तो आंख बंद करके एकदम टाइटली बैठी थी, और ओके। मेरा पापा गप्पे ये बोलते वो बोलते, मैं बोलती "यार पापा यहाँ नीचे क्या है, इतने सारे पेड़ पौधे"। बोला हाँ, गिरा तो क्या हुआ, पेड़ पौधे पड़ रही तो ये थोड़ा बहुत चोट आएगा, कुछ नहीं होगा। हम्म। बक 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 करते 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 पूरा रोपोए देखा, आसपास देखा, एंजॉय करते करते पूरा ये रोपोए का हो जो गया, सफर था वो। पूरा हो गया। हाँ। एक ही फैमिली में तो इंसान का बिहेवियर देखो अलग सा है। लेकिन आपके पापा एक ने, ये नोट करने वाली बात है कि आपके पापा ने आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको सब पेड़ पौधों का नजारा वगैरह सब कुछ दिखाया। एंजॉय तो किया, आज भी मुझे याद है इतने सालों बाद, पर मम्मी ने आंख बंद करके सब कुछ मिस कर दिया। वो तो है बिल्कुल। उन्होंने आंख बंद कर दिया। अगर वो एक बार भी थोड़ी देर के लिए भी आंख अगर खोल लेती, तो शायद दोबारा वो बंद नहीं करती। तो वो एक बार अपने डर पर काबू पाना, यहाँ जो अर्जुन जिस डर से गुजर रहे हैं, उसी डर से हम कहीं कहीं ना कहीं गुजरते हैं। तो उस डर पर काबू पाके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार, सिर्फ हाँ, एक बार कोशिश की जाए, तो उसके बाद पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आसान रास्ता है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है।
पर कम से कम ट्राई करके उसे मतलब पार कर, तो ट्राई तो कर सकते हैं पार करने की उस च, मतलब चलो ठीक है, वक्त अब को। नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, 31 श्लोक की तरफ। ओके। हाँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हम्म। और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि मुझ में अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो फिर मतलब मुझ पर विश्वास करो, मुझ में श्रद्धा रखो, तो अपने कर्मों से जो हो छूट जाओगे, मतलब वो जो बंधन है उस बंधन से छूट जाओगे। लेकिन कितने लोग होते हैं उनकी आंख के सामने भी अगर भगवान आ जाए, मतलब आज की डेट में फिट बैठता है। हमारे पास ऐसे कुछ ऐसे बहुत बड़ी कैटेगरी है लोगों की जो जो सनातन संस्कृति पर मतलब 10 तरह के सवाल उठा लेगी, लेकिन और किसी संस्कृति पर सवाल उठाने के नाम पर उनके मुंह में दही जम जाता है। तो उनके सामने अगर भगवान साक्षात भी आ जाएंगे तब भी उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। चले अगले श्लोक की तरफ। हाँ बिल्कुल। वैसे ये पाइन ट्रीज बहुत खूबसूरत है हाँ है ना? क्रिसमस ट्री योगा याद आ रहा है मुझे खासियत। इसको देख के। तो 32 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् त्वचेतसः। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। मतलब जिनको किसी भी कीमत पर मुझ पर विश्वास नहीं है, जो कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यही उनका कहना है। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आता है धर्म। तो ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर ये उस युग की बात हो रही है, तब ना ईसा मसीह थे, तब ना मोहम्मद थे, तब ना वाहेगुरु थे। ये सब उस टाइम जन्म नहीं लिए थे। तो धर्म का अर्थ उस युग में केवल कर्तव्य था, अच्छाई और बुराई था। उस टाइम इट वाज नॉट रिलीजन। ठीक है? तो यहाँ जितनी बार भी धर्म का प्रयोग होगा तो उसको उस शब्द से रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे आज के कंटेक्स्ट में जो है धर्म का जो मतलब है, उस जमाने में जो धर्म का जो मतलब था वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। क्योंकि उस टाइम जो है सारी सृष्टि में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। मतलब सारी सृष्टि में अगर नहीं होगा तो सृष्टि के ज्यादातर भाग में जो है एक ही जो है संस्कृति, क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वो कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है, वो जीवन शैली है, वो जीवन का तरीका है। तो उस तरीके की बात हम करते हैं। तो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। ठीक है? ओके। हाँ। तो 33 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो ये वो वही कह रहे हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा उनके लिए छोटा सा रिकैप कर देते हैं कि जिसका जो स्वभाव है, अगर उसमें सत्व गुण ज्यादा है तो अच्छा ही करेगा, अगर उसमें रजस गुण ज्यादा है तो उसमें महत्वाकांक्षा ज्यादा होगी, और अगर उसमें तमस गुण ज्यादा है तो उसमें क्या है, शारीरिक सुख भोगने की जो लालसा है वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये अलग अलग तरह के गुण है, तो अपने गुणों के हिसाब से सब अलग अलग कर्म करते हैं। जिसका जैसा गुण होगा वो वैसे ही कर्म करेगा। तो इसमें यही बोला हुआ है कि अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार सब अपने अपने कर्म जो है करते हैं। ठीक है? हाँ। ओके।
चलते हैं 34 श्लोक की तरफ, ठीक है। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। ओके, तो जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि यहाँ मोक्ष के बारे में डिस्कशन होगा इस एपिसोड में, कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, कर्म और मोक्ष का क्या संबंध है। तो आपके हिसाब से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है शायंती दी? जो जो कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं वही यार मन लगा के करते जाए। हम्म, मुझे ये मानना है कि उसी से उसका मोक्ष प्राप्त होगा। ओके, नॉट बैड। लेकिन सेकेंड चैप्टर में हम लोग ने इसको डिस्कस किया था कि इंद्रियों पर काबू पाना, नियंत्रण पाना बहुत ही जरूरी है अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मतलब राग है, गुस्सा है, और द्वेष जलन दोनों ही है। दोनों ही भाव जो है वो मनुष्य पर मतलब अपना नियंत्रण नहीं रख पाए, खुद को वैसा बनाना है। तो वो कहते हैं मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। मतलब अगर आप राग के वश में हो तो भी आपकी हानि होगी, और अगर आप द्वेष के वश में हो तो भी आपकी हानि होगी। बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि किसी पर एकदम भी गुस्सा नहीं आए और एकदम भी आपको जलन नहीं हो, होता है, नेचुरल है, लेकिन लिमिट में। सो दैट इज पॉसिबल कि जब आप मेडिटेट करते हो, ज्यादा नहीं तो सुबह का 5 मिनट, जब आप अगर आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, जब आप वो सब खत्म कर दे हो, सिर्फ 5 मिनट अगर आप आंख बंद करके थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। अगर आपसे शुरू शुरू में कंसंट्रेट नहीं होता है तो थोड़ा मेडिटेशन म्यूजिक लगा के कोशिश करो, तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पर्सनली मैं इसको फील करती हूँ कि पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट, मतलब अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए आपको बहुत मदद करता है। आप भी तो करते हो। हाँ, कभी कभी अपने तरीके से। राइट, ओके। तो आज का लास्ट टॉपिक है, तो छोटा सा सेशन था आज का हमारा। 35 श्लोक में माधव कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर धर्म से रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है कर्तव्य, स्वधर्म, अपना धर्म, मुझे जीवन में क्या करना है। तो वो करते हुए अगर आपके प्राण भी चले जाए, क्योंकि वो अर्जुन का, उनका जो मेन लक्ष्य है इस श्लोक के द्वारा, वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें यही करना है, तो उसको करते हुए अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, चलता है। हाँ, तो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अगर आपके प्राण भी अगर चले जाते हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो था वो धर्म युद्ध था, बुराई पर अच्छाई की जीत का युद्ध था। तो तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल। तो यही वो कह रहे हैं, ठीक है। तो मोक्ष का द्वार जो होता है वो कर्म से होकर ही जाता है। अगर आप कर्म नहीं करोगे और सोचोगे कि मतलब 25 की उम्र में हम संन्यास ले लेंगे और फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन की 4 पत्नियां थी, तो 4 पत्नी वाले को श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहे हैं। तो
अगर कोई सोचता है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य, सारा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने से ही मुझे मोक्ष मिलने वाला है, तो वो भी नहीं होने वाला है। एक गृहस्थ मनुष्य को श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, एक फैमिली मैन को, तो उसके पीछे कुछ तो चारों लॉजिक होगा। चारों होना चाहिए, सबको पार करना चाहिए और हाँ उस तो हिसाब से ही पढ़ना। हाँ मतलब हड़बड़ी क्या है। में एक हर एक करके चले गए, वो नहीं हो, उससे नहीं होगा। हाँ तो तो वो एक जितना फैमिली मैन थे, तो उस टाइम में बहु विवाह का सिस्टम था, तो उनकी 4 पत्नियां थी। तो एक गृहस्थ इंसान को, किसी को भी अपना उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचर्य लोग होते होंगे, पर उन्होंने सिर्फ अर्जुन को चुना जिनकी 4 पत्नियां थी। तो कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा ना। हमें वो ये बहुत ही बैलेंस थे। और अगर हम देखें पंच पांडव में अर्जुन थर्ड थे, यानी अगेन बीचों बीच, हाँ ना इधर का ना, एकदम बैलेंस में। और डेफिनेटली। आप देखिए महाभारत का स्टोरी, वो वहां भी हमको देखना पड़ता है कि अर्जुन 12 वर्ष हमेशा उस कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता कि उसे ब्रह्मचर्य में जाना ही पड़ता था। हाँ बिल्कुल। उसके साथ साथ वो आए थे, वो हम्म किरदार भी। डेफिनेटली। तो वही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपने कर्म को निभाना है, अपने जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरी करनी है, और मोक्ष का द्वार जो होता है वो उसी से खुलता है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना होगा, जिससे आप अपने इंद्रियों पर काबू पा सके। अगर आप अपने इंद्रियों पर काबू नहीं पाएंगे, नियंत्रण नहीं पाएंगे। मैंने कितने सारे ऐसे साधु देखे हैं। कुछ दिनों पहले मैं देख रही थी, एक आर्मी मैन ने एक वीडियो निकाला है, बर्फ के पहाड़ में एक आदमी खाली लंगोट पहन के घूम रहा था, कोई साधु। ओके। तो मतलब अच्छा। सोचो, मतलब कि किस लेवल का उनका मतलब मेडिटेशन होगा, कि उन्होंने अपने हाँ इंद्रियों पर इतने इतना काबू पा लिया है कि उनको ठंड लगी नहीं रही है। हाँ हाँ, होता है, सुना हम्म। है ऐसा लोगों से। बहुत लोगों ने बयान किया है कि ऐसे आदमी से मुलाकात हुई है। हाँ वो हुआ मैंने है, देखा, होता मैंने है। वीडियो देखा। मैंने वीडियो देखा, कोई ऐसे फेक वीडियो नहीं था। एक आर्मी मैन ने वीडियो हम्म। बनाया था। वो शायद पोस्टिंग पर थे, तब उन्होंने वीडियो बनाया था, किसी कोई साधु मिले थे उनको। तो मतलब कि आंखों देख के मक्खी निकली नहीं जाती ना, तो मतलब इससे विश्वास तो करना ही पड़ता है जब अपनी आंख से देख लो। हाँ, और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं, गंगा सागर का ही देख लो। गंगा सागर जो मेला होता है, हाँ और इतनी सुबह सुबह उतनी ठंडी पानी में नहाना, और जो वहां पे जितने सारे सन्यासी, ये जो आप बोल रहे हो ये नागा सन्यासी संप्रदाय से होती है आई थिंक। हमारे दर्शकों तो को मैं ये सब, बता दूं, जो गंगा सागर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, कि गंगा सागर जो है वो बंगाल के तट पर है, बॉर्डर पर है, और वहां से बे ऑफ बंगाल पूरा दिखाई देता है। पूरा बे ऑफ एक्चुअली वो बंगाल दिखाई देता है। दैट इज द मोहना, बांग्ला है तो मोहना बोले, मोहना कहते हैं, मतलब द मीटिंग पॉइंट ऑफ हाँ गंगा एंड द बे ऑफ बंगाल। हाँ डेफिनेटली। हाँ। तो तो इसीलिए उन लोगों गंगा का सागर उसका नाम है, गंगा और सागर का मेल। मेल, हाँ। तो उन लोगों का भी इतनी ठंड, और वो तो होता है जनवरी के 14-15, जहाँ बहुत ही ठंड का मौसम रहता है। हम्म। वहां भी तो वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो तो कितने सारे लोग देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। तो ऐसा सच में होता है। ऐसा जरूर उन लोगों ने ऐसा कुछ साधना जरूर तो की होगी जिससे इन लोगों को उन्हें ठंड नहीं ठंडी नहीं लगता। लगती। हाँ, फ्रॉड एंड फेक बहुत ही हम्म, होते हैं। हाँ जो वो गाना बाजा उससे वो ठंड चले जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर हाँ इनमें से कुछ 1-2% सच्ची है, सच्ची तो है जो ही। इस जो एक्चुअल में कुछ तो किया है, कुछ तो अपना इंद्रिय का जय किया होगा। हम्म। तो शांति थी, हम लोग 3rd चैप्टर खत्म करने के कगार पर हैं। तो जब से हमने शुरू किया था, और अब हम 3rd चैप्टर खत्म करने के कगार पर है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज महसूस होता है? लाइफस्टाइल में चेंजेस, वैसे जैसा मेरा चलता है, हर रोज एक चेंज है नया। पर जब भी मैं परेशान होती हूँ, तो यही काम होता है कि ठीक है, अगर कोई कठिन काम सामने आ रहा है, क्या फल होगा, क्या अच्छा होगा, लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो।
जितना तुम्हारी जानकारी है उस हिसाब से काम करते रहो। अगर कोई जानकारी नहीं है, इधर उधर से देख लो, किसी से पूछ लो, पूछ के अपना बेस्ट दे के काम करते जाओ, जरूर फल मिलेगा। हाँ अगर तो नहीं भी मिला कोई भी, मैं भी सीखने को वही, मिल, सीखने को मिलता ये है। अच्छा। मैं भी वही करती हूँ, मतलब जब भी कुछ परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये जो हमारे सेशंस है वो रिकॉल हो जाते हैं, तो उससे काफी हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने की काफी हिम्मत मिलती है। मतलब वो डेडलॉक नहीं होता है कि मैं क्या करूँ, तो वो नहीं होता है। तो आई फील वेरी मच मोटिवेटेड, स्पेशली दिस, स्पेशली जब से ये हम लोग ने इंटरेक्टिव सेशन शुरू किया है तब से बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग अपनी ही बात नहीं बोलते, एक दूसरे की बात भी सुनते हैं। हाँ, और बड़े काम अगर सामने आ जाए तो उसे छोटा 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 हिस्से में बांट लो। बस एक स्टेप, पहला काम क्या करना है, बस इसी पे फोकस करो, पूरा काम पे फोकस मत करो। ये काम बिल्कुल हो गया, क्या नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ऐसे करके बड़ा समुंदर भी पार कर जाते बिल्कुल बिल्कुल। चलो हैं। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शांति दी। शुभ रात्रि। नमस्कार। Yeah.